हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं संधारित्र के सिद्धांत और फुल डिटेल में देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे। बहुत मज़ेदार चीज़ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संधारित्र के सिद्धांत मज़ेदार तो है, आसान तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ना, और बारीकता से इसको समझना पड़ेगा ना, नहीं समझेंगे तो कोनो काम करने रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बोर्ड की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ। तो चलिए कुछ बात है, तो चलिए अब हम सीखते हैं संधारित्र के सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। देखिए संधारित्र के सिद्धांत कहाँ से आया, पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार है, मान लो मान लो क्या है कि हमारे पास कोई चालक रहता था, मान लो एक चालक प्लेट है, ठीक है ना। तो ये चालक प्लेट जब रहता था हमारे पास, तो क्या होता था कि हम इसको आवेशित करते थे, ठीक है ना। आवेशित करते थे, कैसे करते थे, तो चालन के थ्रू कैसे भी करके चालन के द्वारा करते थे, या फिर इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते थे। अगर इसको हमें पॉजिटिव चार्ज करना था तो हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, पता नहीं है वो बैटरी की नहीं है, जो मैं तब दिखा देता हूँ आप लोग को। ई मान लो क्या है, ये देखो, मान लो हमारे पास क्या है, चार्जर, मान लो क्या है, ये चार्जर ही है ना। तो ये मतलब ये चार्जर ही है, तो इसका है ये का कोनो काम नहीं है ना, देखो इसको, और ये टूट गई। तो देखो ये हमारे पास क्या है, चार्जर है। अब मान लो ये बैटरी हो गया, अब बैटरी में तो जैसे खाचा रहता है 2 प्लस 2 माइनस, तो मान लो ये प्लस वाला हो गया। ये प्लस वाले को क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे मान लो, ठीक है ना। और ये माइनस वाला जो है इसको तार ले जाकर जमीन में छुआ देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नो गलत, जितने भी नहीं, खाली फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का है वो भी बताना पड़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ये होता है, देखो चलो, ये सब परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। अब परमाणु में बहुत सारे परमाणु होंगे, तो मान लो एक परमाणु ले लिया, ये परमाणु ले लिया, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बाहर। अब जो इलेक्ट्रॉनों खूब दूर होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पर नाभिक प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। अरे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है ना, उतने प्लस का होता है प्रोटॉन पे। तो क्या करें, इन दोनों आवेशों के बीच में, बिंदु आवेश के बीच बल लगेगा ना, दोनों आवेशों के बीच में कूलम का बल। तो क्या होता है, वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आर दूरी बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो बल ज़्यादा हो जाएगा ना। तो देखो जो कोष रहेगा बाहर वाला कोष, उसमें और नाभिक के द्वारा बल जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, पढ़ने लिखने वाले समझ रहेंगे, मक्कार टाइप के बच्चे नहीं समझ रहेंगे ना। हाँ, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ना देखोगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाहर वाला, वो थोड़े बहुत कम बल से बचना रहेगा, तो छटक के और यहाँ बाहर चला जाएगा ना। और जब छटक के यहाँ बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देंगे ना, उस इलेक्ट्रॉन को। जिसे आप लोग ही हैं, अभी फैमिली के साथ रहते हैं ना, घर में है, माता पिता के साथ रहते हैं, तो क्या होगा, कहीं पे जाएंगे, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, नहीं जाना, बस बैठा रहेंगे, क्योंकि पास में ही रहते हो ना। लेकिन मान लो आप कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो बढ़िया एकदम मौज के साथ, तब वहाँ पे मम्मी पापा थोड़ी ना है, जहाँ मन गया दूर हो तो चाहे जहाँ चले जाओगे, तो अरे मम्मी पापा जो कहाँ है, तो बता दोगे कि यहाँ है वहाँ, मैं कुछ भी बता दोगे ना, ठीक है ना। और कौन के उनको वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा तब तक ना, तो दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए आप छुट्टे साड़ की तरह घूम रहे हैं फ्री ना। तो इस प्रकार से ऐसे होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो दूर होते हैं नाभिक से, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, वो चाहे जहाँ इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें पाए तो उनको चालक बोलते हैं। तो ये मान लो हमारे पास चालक है, तो इसमें जब पॉजिटिव वाला टर्मिनल, बैटरी का ही पॉजिटिव वाला इसमें खोस दिए हैं, लगा दिए हैं इसे, तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपने अंदर। और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलाएगा, वही जो माइनस वाला है इसको अर्थ में कनेक्ट कर देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से चला है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। वेरी गुड। कहे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, माइनस कम हो जाएगा तो प्लस की संख्या बढ़ जाएगा, तो हमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पर कितना कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। समझे बात को। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन इसकी एक क्षमता होती है कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश इस पर नहीं रह सकते ना। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मार्क कर ले आऊँ, थोड़ा सा बता भी देता हूँ ना। देखो हम लोग पढ़े क्या है फार्मूला, कौन वैसे बताऊँ, इधर से बताता हूँ। देखो हम लोग फार्मूला पढ़े, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे का बी होता है, ठीक है ना। अब देखो इसका एक अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा दें, जगह ही ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इस पर आवेश की मात्रा भी, आवेश के जो धारण करने की मात्रा भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी जगह बढ़ा देंगे। लेकिन बिना अगर हम जगह ना बढ़ाएं और हम कोनो और जुगाड़ लगाएं कि ये जो है चालक है, इस पर और ज़्यादा आवेश आ जाए, बिना जगह ही बढ़ाए। जगह बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात आ जाएगा ना। लेकिन हम जगह ना बढ़ा के तब इसको कैसे करेंगे, तो उसका एक जुगाड़ है। क्या करें हम, यहाँ पे देखो v का मान कम कर देंगे, q का मान वही रहे, लेकिन v का मान क्या कर दे, कम कर दे। कौन जुगाड़ लगाए के है, जुगाड़ तो वही बताऊँगा कौन जुगाड़ है। b मतलब ताकत ना, पोटेंशियल, उसको कम कर देंगे। तो जब e कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात e कम हो जाएगा, तो जो धारिता का मान क्या होगा, बढ़िया। जब ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो इसका मान कम होगा। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ई ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और जब ई क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका मान क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। धारिता पहले कुछ था तो अब ज़्यादा हो जाएगा। तो यही मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि
तो यहीं से संधारित्र का जन्म होता है। संधारित्र का जन्म मतलब कि जैसे देखो, अगर कोई चालक तार है, मतलब कोई चालक प्लेट है, कोई भी चालक कोई चीज़ है ना, कुछ भी हो सकता है चालक, तो मान लो उसका धारिता फिक्स होता है। लेकिन अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता बढ़ेगी, लेकिन बिना अगर हमें उसके क्षेत्रफल मतलब उसका जगह आकार बढ़ाए बिना हम उस पर आवेश धारण करा दें और अधिक आवेश धारण करा दें तो क्या कहलाएगा, वह क्या होता है, आवेश धारण करा दें। और कैसे कराएंगे, तो विभव को कम करके ना, तो वह क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। संधारित्र का सिद्धांत यही है कि अगर कोई चालक है तो उस पर हम उसका क्षेत्रफल ना बढ़ा के, जगह ही ना बढ़ा के, हम क्या करें, उसका विभव क्षेत्रफल ना बढ़ा के उसका विभव कम कर देते हैं तो उसकी धारिता क्या रहती है, बढ़ जाती है। समझे ना, आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं ना, क्षेत्रफल कम किए बिना आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ा देते हैं तो वही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है ना। तो कैसे ही होता है पूरा कार्य काम, मतलब कैसे होता है, तो कैसे हम संधारित्र का सिद्धांत मतलब तो बन गया कि संधारित्र कहाँ से पैदा हुआ था। संधारित्र का पैदाइश कहाँ हुआ, संधारित्र का पैदाइश इसलिए यहाँ से हुआ कि बिना क्षेत्रफल को, इस चालक है जो उसका प्लेट है, उसका बिना क्षेत्रफल बढ़ाए हम क्या करते हैं, उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ना। कैसे, तो उसका विभव कम करके। ठीक है ना। और यही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। समझे बात को। अब संधारित्र के तो कैसे संधारित्र होता है काव, कैसे कैसे काव दिखाता है, ये सब लोग हम बड़े मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं ना। आप लोग को मैं एक्सपेरिमेंटल कहोगे तो प्रूफ करा दूंगा, बढ़िया ढंग से बाकायदे से बनाऊंगा, आप लोग को मज़ेदार आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम गजब आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल कैसे प्रूफ कर सकते हैं तो मैं बताऊँगा आप लोग को। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो मैं दूसरी चालक ले आऊँगा, मान लो एल्यूमिनियम का सीट ले आऊँगा, दो ठू, एक ठू मान लो ये है और एक ठू देखो ये है, दूसरी एल्यूमिनियम का सीट हो गया। समझो बात को। अरे समझना ये तो है, एल्यूमिनियम का रहे चाहे कागज़ का रहे, मान लो इसे एल्यूमिनियम का सीट है, देखो एल्यूमिनियम का सीट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करूँ, ये क्या है, एल्यूमिनियम का सीट हो गया देखो। अब मैं क्या करूँगा, एक ठू को बैटरी, ये मान लो ये हरा वाला, इसको बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, दूसरों प्लेट के। अब क्या होगा, पॉजिटिव वाले के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जमा होने लगेगा ना। समझे, नहीं समझे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल उच्च विभव हो जाएगा, इसका निम्न विभव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके प्लस चार्ज के कारण जो विभव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो इसका पॉजिटिव विभव, इसका निगेटिव विभव, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है ना। कब तक आवेश जाएगा, जब तक इन दोनों का जो विभव के बीच, इनके बीच का अंतर जो है बैटरी बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा, ये चार्ज होता रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों में हम क्या छोड़ाएंगे, दोनों दरवाजा बनेगा और उन दोनों तार को हम क्या यहाँ पे ले जाएंगे, दूसरों मान लो बल्ब रहेगा तो बल्ब में दूसरा टर्मिनल रहेगा, वही बल्ब हम ले जाए छुआ देंगे इसे। ठीक है ना। जैसे बल्ब हम छुआएंगे जैसे जलेगा थोड़े ना, और उससे पता क्या चलेगा, थोड़े सेकंड के लिए, बहुत क्षणिक सेकंड के लिए स्पार्क होगा, तो उससे पता कब चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि जो आवेश था, ये संधारित्र का प्लेट जो थे, ये आवेश को अपने अंदर इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन जैसे थोड़ी जगह में पट से चले गए ना, मतलब बहुत तेजी से जितने आए वैसे चले गए ना, आधी तरह से आए तूफान के चला गया ना। तो इस प्रकार से होता है। समझिए बात को। खैर छोड़े, बकवास ज़्यादा हो गया है। तो संधारित्र के सिद्धांत आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत कुछ खास इसमें नहीं था, समझो। अब संधारित्र का सिद्धांत जो है, इसको मैं और अच्छे से थोड़ा इसको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। जैसे देखो बकवासें कर रहे हैं तो थोड़ा देखो, जो मेरी वीडियो को देखा करो। एक नोटिस बता दे रहा हूँ, अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आसपास देख लो, चारों देख ले। अब उसको आवाज़ से में करो ना, तो ली रूल लगा लिया करो। ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो घर वाले समझेंगे तो कहेंगे से जी का पढ़ा रहा मास्टर वहाँ है। तो देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, क्या हो मतलब क्या है, ये मान लो कोई प्लेट है, ठीक है ना, और ई का है मान लो दूसरा प्लेट। सुनो, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मान लो दूसरा हॉस्टल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या होता है एग्जाम्पल बता, संधारित्र के सिद्धांत पर बेस्ट मैं आप लोग को एक उदाहरण के समझाता हूँ कि संधारित्र का सिद्धांत कैसे काम करता है ना। समझो, देखो मान लो दूसरा हॉस्टल है, ठीक है ना, और एकदम आमने सामने पे, एक इधर हॉस्टल है, एक इधर हॉस्टल है ना। इस हॉस्टल में ऐसे सामने सामने है, इस हॉस्टल में क्या कहते हैं, लड़के लोग रहते हैं और इसमें लड़कियां लोग रहती हैं। ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसमें लड़के गए, इनसे के मान लो सब लोग कहीं पे थे, लेकिन जैसे लड़के इसमें गए, बाहर गए, मतलब हम इसको लड़के मतलब पॉजिटिव चार्ज और लड़कियाँ मतलब नेगेटिव चार्ज। समझो, लड़कियाँ वैसे नेगेटिव होती भी है ना, खैर उसमें कौन लड़कियाँ लोग बुरा नहीं मानेगी, जब होती हैं तब कब बुरा मानेगी, हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं देखो। तो ये मान लो क्या है, हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और क्या है, नेगेटिव प्लेट है। समझ रहे हो बात को। सॉरी यार, क्या कहा था मैं, ये लड़कों वाला हॉस्टल है, लड़कियों वाला हॉस्टल है, ठीक है ना। बात समझो थोड़ी, क्या मज़ेदार है।
लड़कियों वाला हॉस्टल, लड़कों वाला हॉस्टल, लड़कियों वाला हॉस्टल ना। अब देखो इस हॉस्टल में जैसे लड़के आएंगे, यहाँ पे लड़के आएंगे ढेर खुले, यहाँ कुल मान लो लड़के आ गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब लड़की आ गई मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बिजनेस का होगा। हाँ बिल्कुल सही, लड़कियाँ लोग भी ताक झाक करने लगी ना, मतलब कुल लड़की भाग भाग चली जाएंगी यहाँ पे ना, ठीक है ना। ये ऐसा हो गया ना, ये पॉजिटिव वाले बहुत ताकतवर लड़के हैं, ये लोग क्या करेंगे, इन लड़कियों को खींच लेंगे इधर, ठीक है ना। कहो कि हाँ खींच लेंगे ना। और ये लोग इसमें जो लड़के रहते थे लड़कों के खदेड़ देंगे, वहीं कोने में चले जाएंगे, कुल भगा देंगे लड़कों का ना। क्यों, क्योंकि ये लोग ताकतवर हैं। तो ये लोग अब इधर लड़के उनके खींच ले, लड़कियाँ इधर भी आ गई और इधर लड़के आ गए, और उधर इन्होंने क्या कर दिए, कुल लड़के उधर चिपके पड़े लगे ना। और उनको फिर धरती माता बुला लेती है ना, मर गए तो धरती माता मैं इसके लिए अंदर से इलेक्ट्रॉन भेज दी, ऐसा कहो, या फिर कहो तो उन लोग को मिटाई दी ना, मतलब खत्म कर दी, फिर से शादी ब्याह कराई दी धरती माता से, है ना। तो वो लोग फिर से अपना खुशहाल रहने लगे। अब इधर लड़की लोग आ गए, इधर लड़का लोग ऐसे आ गई। अब लड़कियाँ जानते क्या होता है, ताकत कम कर देंगी लड़कों लोग का। लड़के लोग पहले बढ़िया पढ़ रहे थे मज़े से एकदम से फूल फल के, अब क्या होगा, लड़की लोग को देखने के चक्कर में इनका ताकत एकदम शून्य हो जाने लगा, कम होने लगेगा। पहले जो शेर की तरह फूले थे ऐसे क्या जाए, न्यूर बन जाएंगे, मतलब छोट हो जाएंगे ये लड़की लोग के चक्कर में ना। तो क्या होगा, ये लड़की लोग जो हैं इनका ताकत कम कर देंगी, इनको छोटा कर देंगी, समझ रहे हो। लड़की लोग इसका ताकत कम कर देंगी। कैसे कम करेंगी तो वो तो बताऊंगा भयंकर बताऊंगा, टेंशन न लो। तो क्या करेंगी, इनका ताकत कम कर देंगी। अभी छोट हो गए हैं, अब छोट हो गए हैं तो जो बड़े थे तो एक कमरे में 2 लोग रहते थे, अब छोट हो गए तो एक कमरे में 4 लोग रहने लगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हर एक कमरे में भरते चले गए ना। तो इस प्रकार से हम लोग, और लड़कों की संख्या बढ़ते गए और लड़के उसमें भरते गए और जब और लड़के भरते गए, हाँ वेरी गुड समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, लड़के तो भरते गए मतलब आवेश भरते गए हैं, और आवेश जब भरते गए तो वही तो चीज़ मैंने कहा था, यही चीज़ मैंने कहा था कि अब हॉस्टल बड़ा और कौन लदवा दिया, नहीं वह हॉस्टल हुआ है, लेकिन और भी उसमें लड़के को जगह मिल गया बैठने के लिए ना। मतलब समझो, चालक क्या है, वो हॉस्टल है, ठीक है ना। और चालक को बिना बढ़ाए हुए, मतलब हॉस्टल को बिना बड़ा किया और कमरा बिना बनवाए क्या कर दिए, उसमें लड़कों को भर दिए, मतलब उसमें आवेश को भर दिए, बात समझे। तो इस प्रकार से यही काम हो गया कि बिना चालक को बढ़ाए हम क्या कर दिए, उसमें और आवेश यानी और लड़कों को भर दिए, समझिए बात को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेबी, बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे समझ गए होंगे आप लोग। तो ये लड़का लड़की वाला कंसेप्ट था थोड़ा सा। तो इस प्रकार से यही संधारित का सिद्धांत होता है कि बिना हम चालक जो है उसका आकार बढ़ाए बिना हम क्या कहते हैं, उसमें और आवेश धारण करा सकते हैं ना, समझे बात को। तो ये होता है सिद्धांत उसका, संधारित का ओरिजिन ये यहीं से आता है, ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल कैपेसिटर की बात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित की बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे दूसरी संधारित रहेगा, मतलब एक प्लेट है, चलो वही समझा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन जब इसको मतलब मैं बताऊँगा वहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा डिटेल रहेगा, ठीक है। चलो यही समझ लो, हाँ यही समझाया जाए। नहीं भैया देखो, बड़ा वीडियो नहीं, बोरिंग होने लगे, अगली वीडियो का इंतजार करो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो पा जाओ आप लोग ना। देखो मेरा कंसेप्ट मज़ेदार है, समझो आप लोग। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि किसको क्या समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा, लेकिन जो मैं बताता हूँ अगर उसको आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं तो आई थिंक समझ सकते हो। फिजिक्स मेक्स इजी माई वेलकम। चलो पानी पी लो थोड़ा सा, हो बंद करो वीडियो, बच्चों वीडियो बंद कर दो, क्या शर्मा रहा, बंद करो।